बूढ़े सेनापति ने एक ही नजर में पहचान लिया कि उसकी असली बेटी को किसी और से बदल दिया गया है। सामने खड़ी इस बहरूपिया लड़की ने वो सारे गहने और कीमती कपड़े पहन रखे थे जो सेनापति ने पिछले 10 सालों के युद्ध अभियान के दौरान अपनी असली बेटी के लिए इकट्ठा किए थे। सेनापति के सवालों पर यह चालाक लड़की झूठ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन एक पिता अपनी सगी बेटी को कैसे नहीं पहचानेगा। जब सेनापति के गोद लिए हुए बेटों ने सच उगलने से मना किया तो उसने अपनी तलवार निकाल ली और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। तब जाकर उसे पता चला कि उन लोगों ने उसकी मासूम बेटी को यान्यू लाऊ जैसी खौफनाक जगह पर बेच दिया है। सेनापति का खून खौल उठता है कि उसने किन एहसान फरामोश भेड़ियों को पाल रखा था, लेकिन अभी बदला लेने का वक्त नहीं था। वो तुरंत अपनी फौज के साथ यान्यू लाऊ में घुस जाता है। वहाँ एक अंधेरी कोठरी में उसे अपनी बेटी मिलती है जिसका पूरा शरीर घावों से भरा था। अपनी बच्ची की ये दर्दनाक हालत देखकर बूढ़े पिता की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। पिता की पुकार सुनकर बेटी किसी तरह होश में आती है। जब सेनापति उसे गोद में उठाकर बाहर लाता है तो उस जगह की मालकिन डर के मारे कांपते हुए घुटनों के बल बैठ जाती है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि जब लड़की को यहाँ लाया गया था तब भी वो ऐसी ही हालत में थी और उसने उसका बेहतरीन इलाज करवाया है। लेकिन सेनापति उसकी एक नहीं सुनता और ऐलान करता है कि आज के बाद राजधानी में यान्यू लाऊ का नामो निशान मिट जाएगा। इसके बाद वो अपनी बेटी का इलाज करने के लिए तेजी से हवेली लौटता है। उसे यकीन था कि उसने युद्ध के दौरान जो दुर्लभ और चमत्कारी औषधियां भेजी थी उनसे उसकी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके गोद लिए हुए बेटों ने वो सारी दवाइयां उस बहरूपिया और चालाक लड़की को खिला दी थी। उनका मानना था कि असली बेटी घमंडी है और इस चालाक लड़की को परेशान करती है, इसलिए वो उसे सबक सिखाना चाहते थे। जब सेनापति ने आकर देखा कि सारी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं तो उसके बेटों के पास कोई जवाब नहीं था। इसी बीच वो चालाक लड़की मौके का फायदा उठाकर घुटनों के बल बैठ जाती है ताकि वो परिवार का आधिकारिक हिस्सा बन सके। अपनी बेटी के 10 सालों के दर्द को याद करके सेनापति गुस्से से पागल हो जाता है। वो चाहता था कि इस बहरूपिया को अपने हाथों से चीर दे। जब चालाक लड़की फिर से सफाई देने की कोशिश करती है तो सेनापति उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है। ये देखकर गोद लिए हुए बेटों को बहुत मिर्ची लगती है। वो सेनापति को धमकी देते हैं कि अगर उसने उस लड़की को दोबारा हाथ लगाया तो वो उससे पिता पुत्र का रिश्ता तोड़ देंगे। उन्हें नहीं पता था कि सेनापति जल्द ही उनका भी हिसाब करने वाला है। तभी असली बेटी कराहते हुए उठती है। सेनापति अपने दुख को पीते हुए उस चालाक लड़की के पास जाता है। वो लड़की कहती है कि असली बेटी उसकी चीजें छीनना चाहती थी, इसलिए भाइयों ने उसे पीटा। लेकिन वो बेवकूफ बेटे भूल गए थे कि असली बेटी के चेहरे पर वो निशान कैसे आया था। सालों पहले जब दूसरे भाई पर एक जंगली कुत्ते ने हमला किया था तब उस बच्ची ने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था। तब इन भाइयों ने कसम खाई थी कि वो अपनी जान देकर भी अपनी बहन की रक्षा करेंगे, लेकिन आज वो एक बहरूपिया के लिए अपनी ही रक्षक बहन पर जुल्म कर रहे थे। उनका ये जानवरों से भी बदतर सलूक देखकर सेनापति का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सीधे उस चालाक लड़की की नसें काट देता है ताकि वो भी उसी दर्द को महसूस करे जो उसकी बेटी ने सहा है। तभी वहां अचानक राजकुमार आ धमकता है और सेनापति पर चिल्लाता है। वो भी उस चालाक लड़की की तरफदारी कर रहा था, लेकिन सेनापति को किसी का खौफ नहीं था। उसने कसम खाई थी कि जो भी उसकी बेटी को रुलाएगा वो उसे खून के आंसू रुलाएगा। राजकुमार पाखंड करते हुए कहता है कि सेनापति की पिछली सेवाओं को देखते हुए अगर वो इस चालाक लड़की को अपने घर की इकलौती बेटी मान ले तो वो इस गुस्ताखी को माफ कर देगा। लेकिन सेनापति उसे कोई भाव नहीं देता और सीधे अपनी तलवार राजकुमार की गर्दन पर रख देता है। राजकुमार की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। सेनापति दहाड़ते हुए कहता है, मेरी 2 लाख की फौज शहर के बाहर खड़ी है, तुम राजकुमार रहोगे या नहीं ये अब मैं तय करूंगा। तभी माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है जब एक नौकर भागता हुआ आता है और बताता है कि खुद सम्राट ने शाही फौज के साथ हवेली को घेर लिया है और संदेश भिजवाया है कि पारिवारिक मामलों में इतनी बड़ी गलती करने के जुर्म में वो सेनापति से उसकी सारी सैन्य ताकत छीनने वाले हैं।